सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, आपकी बात, पालकी चलाना पहली बात तो मेरा धर्म नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि पालकी तुम क्यों ढंग से नहीं चला पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि पालकी चलाना मेरा धर्म नहीं है। कौन कह रहा है? जड़ भरत कह रहे हैं। जो चलाता है उसे श्रम नहीं होता। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं थक गया हूं, तो पहली बात तो मैं पालकी चलाता ही नहीं हूं, और जो चलाता है उसे श्रम नहीं होता, और फिर कह रहे हैं मैं तो कभी चलता ही नहीं हूं। मैं तो कभी चलता ही नहीं हूं। अब आप देख लीजिए क्या बड़ी बात कह रहे हैं। पालकी चलाना मेरा धर्म नहीं है। मेरे भाई बहन, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। मैं चाहता हूं इसको बहुत ध्यान से जीवन में उतारें, और पूरी गड़बड़ इस बात की कि हम ये रहस्य नहीं जानते। पालकी चलाना मेरा धर्म नहीं है। जो चलाता है उसे श्रम नहीं होता, और मैं कभी उसे चलाता ही नहीं हूं। हे राजन, मैं तुम्हें बताने देना चाहता हूं कि तुम जो मेरे शरीर को कह रहे हैं इतने हट्टे कट्टे और सारी चीज हैं, तो एक बात ध्यान रखना, शरीर का मोटा पतला होना शरीर का धर्म है, मेरा नहीं है। शरीर मोटा है, पतला है, आड़ा है, टेढ़ा है, जो भी है, ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं है। और तुम कह रहे हो तो मुझे कोई बीमारी आदि व्याधि है, तो आदि व्याधि का होना भी शरीर का धर्म है। मैं बीमार नहीं पड़ता, मेरा ऑपरेशन नहीं होता, मुझे चोट नहीं लगती, मुझे मल्लम पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे धूप नहीं लगती, मुझे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अग्नि से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शरीर नहीं हूं। और तुम कहते हो कि मैं भूखा प्यासा, तो भूख प्यास का लगना जो है वो प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं है। भूख प्यास किसको लगती है? प्राणों को। मैं प्राण नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं। निंद्रा, तंद्रा, भय, ग्लानि, क्रोध, ये सारी की सारी जो हर्ष विषाद आगी है, ये सब बुद्धि के धर्म है। ये भी सब बुद्धि के धर्म है, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। ध्यान रखना, ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। ये सब मन बुद्धि के धर्म है, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं। तो हे राजन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं मोटा पतला और ये जो भी बातें तुम कर रहे हो? राजन, पहली बात तो ये बताओ, तुम किससे कर रहे हो? कर किससे रहे हो? और आपने मुझे डांटकर कह दिया कि मैं जीवित ही मुर्दे के समान हूं। आपने अभी कहा कि मैं जीवित ही मुर्दे के समान हूं, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। जीना और मरना, ध्यान रखना, जीना और मरना शरीर का धर्म है, मैं शरीर नहीं हूं। और शरीर के 5 धर्म होते हैं। शरीर के भी पूरे जीवन की यात्रा है, शरीर के 5 धर्म होते हैं। जायते, जन्म लेना, अस्ति, बढ़ना, वर्धते, विपण्यते, उपाध्यते, जला लेना, बड़ा होना, बदलना, मोटा और पतला जो भी होना, और अंत में जाके मर जाना। ये शरीर के धर्म है, ये मेरे धर्म नहीं है। जन्म शरीर लेता है, बढ़ता शरीर है, जलता शरीर है, मरता शरीर है। सारे कपड़े कौन पहनता है? शरीर पहनता है। मकान शरीर को चाहिए, दुकान शरीर को चाहिए, तुम्हें जितनी चीजें चाहिए शरीर को चलाने के लिए चाहिए ना। आज अगर ये वस्त्र पहने हैं तो किसने पहने? शरीर ने पहने हैं। शरीर को ढकने के लिए चाहिए। मकान किसके लिए? आश्रम के। शरीर ऊपर वायु, पानी, आकाश की वृत्तियों से बच पाए। भोजन किसको चाहिए? शरीर को चाहिए।
वो प्राण कहते हैं, प्राण निकलने कोई पानी दे दे मुझे। अगर भूख बहुत तेज लग रही है, अगर नहीं मिल पाया समय पे भोजन, तो प्राण निकल जाएंगे। अर्थात वो किसका धर्म है? प्राणों का धर्म है। एक सांप लटका हुआ है, रात्रि का समय है, और बहुत देर से आप डंडा लेकर खड़े हो, ये थोड़ा सा भी हिला तो मैं इसको मार दूंगा, ये मेरे पर प्रहार कर सकता है, मैं इस पर प्रहार करने के लिए तैयार हूं। आप भय में भी हैं, क्रोध में भी हैं, और बल को भी साथ में लिए खड़े हैं। इतने में कोई आता है, क्या हुआ? बोला देखो सामने सांप। वो बत्ती जलाता है और कहता है सांप नहीं है, रस्सी है, सुबह मैंने लटकाई थी। ये किसके द्वारा हो रहा है? ये मन और बुद्धि के द्वारा हो रहा है। बुद्धि को लगा कि ये सांप है, मन ने उसको एग्री कर दिया, बिल्कुल ठीक है। शरीर ने कहा मैं तैयार हूं, फिर बुद्धि ने कहा बल का प्रयोग करो, फिर एक डंडा हाथ में ले लिया और आप ये करने लगे। बाद में किसी ने बताया कि ये सांप नहीं है, ये तो रस्सी है। और एक सेकंड में जैसे ही पता पड़ा रस्सी है, भय भाग गया, क्रोध भाग गया, डंडा नीचे छूट गया। ये किसका धर्म है? ये मन बुद्धि का धर्म है। ये भी हमारा धर्म नहीं है। ध्यान रखिएगा, आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सब धर्मों को तुम अपना धर्म मान चुके हो, और ये तुम्हारा धर्म है ही नहीं। इनमें से कोई मेरा धर्म नहीं है, और ना मैं इस धर्म में जीता हूं। रहुगण ने जब इतना वृतांत सुन लिया तो वो कांप गया, हिल गया, बोला ये कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। पालकी से नीचे कूदा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और कृपा कर आपका परिचय दीजिए, आप कौन है? क्या आप कोई देवता है, विचरण करने आए हैं? आप क्या सप्तऋषियों में से कोई ऋषि हैं? आप त्रिदेव में से कोई है? क्योंकि इतनी बड़ी ज्ञान की बात कौन कर सकता है? इतनी सारी बात सुनने के बाद रहुगण से श्री जड़भरत जी कहते हैं कि राजन, इतनी बात कर ली तुझसे, तू अभी तक नहीं समझा मैं कौन हूं? राजा कहता है नहीं समझा। राजन, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। मतलब तू भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं। सुख दुख आदि व्याधि भय तृष्णा भूख प्यास, ये भी सारे शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं है। और जब जब जीव अपने आप को शरीर मानकर जिएगा तब तक वो दुखी होगा, और जब जब जीव अपने आप को आत्मा मानकर जिएगा वो सुखी होगा। वो अंशी, उसके हम अंश। कुछ घड़े लीजिए, उनमें जल भर दीजिए, आकाश के सामने नीचे रख दीजिए, सूर्य ऊपर आएगा 12 बजे जब, तो हर घड़े के अंदर सूर्य नजर आएगा। आता है? और आप कहेंगे इतने सारे सूर्य, लेकिन सांझ होते होते वो सारे के सारे घड़े आप तोड़ दो, पानी भी बाहर चला जाएगा, प्रतिबिंब भी चला जाएगा, और बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। हमारा आप भी ठीक उसी तरीके से शरीर रूप के कच्चे मिट्टी के घड़े हैं। एक दिन इस घड़े को टूटना है। इसके अंदर जो भरा है मांस मज्जा आदि इत्यादि रक्त, वो सब बाहर निकल जाएगा। और ये शरीर जिस दिन टूटेगा, शरीर रूपी मटका जिस दिन टूटेगा, क्या होगा उस दिन? उस दिन आत्मा बाहर निकल के अपने परम अंशी में जाकर विलीन हो जाएगी, और वही उस सूर्य के प्रतिबिंब को हुआ। तो हे राजन, मैं और तू उस नारायण की कृपा के अंश हैं, आत्मा स्वरूप हैं, उस परम स्वरूप के हम वो स्वरूप हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन शरीर नहीं है। और जितने भी कह रहे हैं कि जितने भी लोग स्वयं को शरीर मानकर जी रहे हैं, वो सब दुखी हैं, सब दुखी, सब दुखी।